हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। इससे पहले जो कल की क्लास में हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अब तक की सेकंड चैप्टर में हमने जाना सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं। रिवाइज करते हैं, दूसरे उससे करते हैं। जस्ट 1 मिनट, यहाँ से रिवाइज करेंगे। दिस वन, जस्ट 1 मिनट, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो अब तक के हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिए। उससे क्या होगा, समय बच जाएगा, मेहनत बच जाएगी, और जो समय और मेहनत बचा उससे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति करने से आप जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकोगे, भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा प्राप्त कर सकोगे, भगवान के धाम में जा पाओगे। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के विषय में नहीं सुनना चाहेगा। कोई भौतिकवादी व्यक्ति ही होगा जो देवी देवताओं की शरण लेगा अपनी क्षण भंगुर टेम्परेरी डिजायर्स को पूरा करने के लिए। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं क्योंकि कल की क्लास में भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुके हैं इस चीज को। फिर भगवान के रूप का वर्णन करते हैं कि भगवान हमारे हृदय के अंदर स्थित है, और उनका 8 इंच के भगवान हैं, उनके रूप का वर्णन हुआ कि हमें उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फिर हमारा ध्यान भौतिक चीजों में लग जाएगा, उससे हम आध्यात्मिक मार्ग से विचलित हो जाएंगे, ये बताया। फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि अब ना यहाँ से ना योगी की यात्रा का वर्णन हो रहा है। जो 16th श्लोक से वर्णन होता है वो योगी शरीर को कैसे त्यागता है, योगी की यात्रा का वर्णन है। तो इसको समझने के लिए आपको ना बहुत ध्यान से कथा को सुनना पड़ेगा। जहां पे आपको नहीं समझ आएगा फिर आपको रोकना पड़ेगा, मुझे एक एक दो दो बार खुद भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आएगा जो जो कि बोला जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये शब्द आपके लिए नए हैं। अब या तो कोई व्यक्ति ना योगिक क्रियाओं में लगा हो वो इस चीज को समझ सकता है। अब कोई योगिक क्रियाओं में नहीं लगा हुआ उसके लिए शब्दों को समझना ही बहुत मुश्किल है। हालांकि ये हमारी जर्नी नहीं है, ये भक्तों की जर्नी नहीं है। ये भक्त ऐसे शरीर का त्याग नहीं करेंगे जैसे योगी कर रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि भागवतम में लिखा हुआ है तो हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये वाला पार्ट है जहाँ पे समझने में नॉर्मली प्रॉब्लम आती है सब लोगों को। तो यहाँ से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। 15वां श्लोक आई थिंक कल कराया था मैंने। हाँ, 15वें श्लोक में कल मैंने क्या बताया था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो 15वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब योगी ने अपना शरीर त्यागना है तो उसको ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि क्या समय है और क्या स्थान है। जब शरीर छोड़ने की इच्छा हो सबसे पहले क्या करना है, आसन लगाना है। शरीर को एक पर्टिकुलर पोस्चर में, एक मुद्रा में, एक आसन में बिठाना है। एक प्रॉपर आसन में मतलब आसन लगाना मतलब एक पोस्चर में बैठना है, पर्टिकुलर पोस्चर में। उसके बाद प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा इंद्रियों को वश में करे। अब प्राण वायु को रेगुलर करना है। अब इस पूरे श्लोक में क्या होगा, प्राण वायु समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसको समझाने के लिए आज की क्लास में ना थोड़ा सा वायु कितने प्रकार की होती है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे फिर आपको ये श्लोक क्लियर हो जाएगा कि प्राण वायु को कैसे योगी रेगुलर करता है। प्राण वायु को रेगुलर करना है जब शरीर त्यागना है और इंद्रियों को वश में करना है। उसके बाद क्या करना है योगी ने, योगी को करना है। योगी करता क्या है, योगी अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा अपने मन को आत्मा में लगाता है, फिर आत्मा को परमात्मा में लगा देता है। इससे क्या होता है, योगी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है। उसे कोई भी और भौतिक गतिविधि करने की जरूरत नहीं पड़ती। कल की क्लास में भी हम लोगों ने समझा था कि मन के बेसिकली 3 काम है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। 3 चीजें, सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। अगर मन हमारा भौतिक चीजों में लगा है, भौतिक वस्तुओं में, तो वो मेटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए काम करता है।
इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो मैं दोबारा से इन श्लोकों को समझा रही हूँ ताकि सेकंड चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब अगर व्यक्ति का मन भगवान की तरफ नहीं लगेगा तो मन कहाँ लगेगा? मन दूसरे कामों में लगेगा। जैसे हम लोग हैं, अब हम भगवान के विषय में चिंतन ना करें तो हमारे मन में, हम हाउस वाइफ है अपने एग्जाम्पल लेते हैं, मन कहाँ लगेगा? आज कौन सी रेसिपी बनानी है, आज डिनर में क्या बनेगा, आज लंच में क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। तो मन कहाँ लग गया? भौतिक वस्तुओं में लग गया। इस प्रकार कोई व्यक्ति है, उसका मन भगवान में नहीं लगा हुआ, इंसान का किसी का, तो वो क्या करेगा? हो सकता है माइंड उसका उल्टी तरफ घूम जाए, वो सोचे बम कैसे बनता है, हथियार कैसे बनते हैं। जो लोग ऐसी खोजें करते हैं वो उनका मन भौतिकवादी चीजों में लगा हुआ, तभी तो ऐसी चीजें बनाते हैं, मिसाइल बना ली, कुछ बना लिया। लेकिन अगर वही मन स्पिरिचुअल पाथ पे लग जाए तो क्या होता है? अंदर से खुशी मिलती है। हम्म। और जीव का मन ना बाहरी जो भौतिक चीजों में वो खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी हमें किस चीज में खुशी मिलती है? हमें अच्छा खाने को मिल जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। हमें अच्छा पहनने को मिल जाए, हमें खुश हो जाएंगे। हमारे घर में नई गाड़ी आ जाए, हम खुश हो जाएंगे, चाहे वो टेम्परेरी खुशी हो। तो फिर हमें ना इन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर मन को बिना किसी चीज के मिले भी, ऐसा नहीं कि हमें किसी वस्तु को, कोई वस्तु हमें मिल रही है फिर हम खुश होंगे। हमारी खुशी भौतिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह जाएगी। चाहे हमारे पास कुछ है, चाहे हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऑल द टाइम खुश रहेंगे, क्योंकि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, हमारा मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और भगवान हमें अंदर से क्या करेंगे? डायरेक्शन देंगे कि हम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे कैसे बढ़े। यही जीवन की ब्लिसफुल कंडीशन है, मतलब पूरा आनंद की अवस्था है, जब मनुष्य के अंदर से कोई भौतिक वस्तुओं की इच्छा ना रहे और वो अपने आप में संतुष्ट रहे, भगवान का ध्यान करके। राइट। तो ये बताया, ये हम लोगों ने कल पढ़ा 16वें श्लोक में। फिर 17वें श्लोक में हम लोगों ने क्या किया? 17वें श्लोक में क्या पढ़ा था? 17वें श्लोक में पढ़ा था लब्धोपशांति की अवस्था। लब्धोपशांति क्या होता है? लब्धोपशांति होता है पूर्ण शांति, पूर्ण संतोष की अवस्था। लब्धोप शांति कब मिलेगी? कब मिलेगी लब्धोप शांति? लब्धोप शांति मिलेगी जब हमें भगवान मिल जाएंगे। लब्धोप शांति का मतलब मैंने क्या बताया? अभी क्या होता है बताओ, जो सुन रहे हैं? बट इस लब्धोप शांति, अभी तो बताया। हम्म। माता ये पूर्णतः शांत होना। पूर्ण शांत होना, लब्धोप शांति मतलब अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, अल्टीमेट पीस, बिल्कुल पूरी तरह से शांत होना। ये कब मिलेगा? जब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तब क्या होगा? तब वहां पे समय का, टाइम का प्रभाव नहीं रहेगा। काल का प्रभाव नहीं रहेगा। वो काल जो देवताओं को भी कंट्रोल करता है, लेकिन जब हम इस लब्धोप शांति की अवस्था में रह पहुंच जाएंगे तो काल का प्रभाव खत्म हो जाएगा। प्रकृति के तीन गुण, कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसका भी प्रभाव खत्म हो जाएगा। मतलब व्यक्ति अब फॉल्स ईगो से कि मैं तो ये शरीर हूं, मैं सारी चीजों को करता हूं, ये डूअरशिप की भावना खत्म हो जाएगी। जीव समझ जाएगा मैं कौन हूं? मैं भगवान का सेवक हूं। हम्म। तो क्या होगा? व्यक्ति के ऊपर माया का प्रभाव भी नहीं रहेगा, मटेरियल नेचर का प्रभाव भी नहीं रहेगा। ना समय का डर, ना जन्म मृत्यु की टेंशन, ना तीनों गुणों का प्रभाव, ना झूठा अहंकार, ना माया, किसी का प्रभाव नहीं रहेगा। और व्यक्ति क्या हो जाएगा? शांत, आनंदित, और भगवान की सेवा करेगा। राइट। ये कब मिलेगी अवस्था? जब भगवान को पालेंगे। भगवान को कैसे पाएंगे? भगवान की सेवा करके। सेवा कैसे करेंगे? बताया था, भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का जाप करो। राइट। तो सार क्या है 17वें श्लोक का? 17वें श्लोक का सार है कि जब व्यक्ति को पूर्ण शांति की अवस्था मिल जाती है तो क्या होता है? पांच चीजों का प्रभाव नहीं रहता। समय का प्रभाव नहीं रहता, काल का या समय का। जन्म मृत्यु का डर नहीं रहता। प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहता। झूठा अहंकार नहीं रहता। और माया का प्रभाव नहीं रहता। और व्यक्ति क्या हो जाता है? शांत और आनंदित हो जाता है। ये 17 श्लोक का क्रक्स है। हम्म। अब आगे 18वां श्लोक। 18वें श्लोक में क्या बताया है? कहते 18वें श्लोक से कथा शुरू करनी थी ना, यहां से शुरू करते हैं। आई होप सो कि दोनों श्लोक थोड़ा क्लियर हो गए होंगे, थोड़े से मुश्किल थे तो मैंने दोबारा करा दिया। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें
क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है, अतः वह शुद्ध भक्त जो भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके प्रत्येक क्षण पूजा करता है। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि ये जो योगी जन होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, ये हर उस चीज से दूर रहना चाहते हैं जो कि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। मैं एक एक लाइन करके समझा रही हूँ अभी, एक एक पॉइंट करके, ठीक है? फिर कल तो सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड ही चलेंगे जब इस श्लोक को की बात होगी। पहली लाइन का मतलब क्या है? योगी जन। योगी जन कौन है? जो आध्यात्मिक मार्ग पे लगे हुए हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है? वो हर उस चीज से दूर रहना चाहते हैं जो भगवान से संबंधित नहीं है, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा करते क्यों है, इन चीजों से दूर क्यों रहते हैं? आंसर है सेकंड लाइन में, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको परम अवस्था का पता है, अल्टीमेट रियलिटी का पता है। कौन सी रियलिटी, किस सत्य का पता है? कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो कहाँ से आती हैं? वो भगवान विष्णु से ही आई हैं। माता जी भगवान आवाज नहीं आ विष्णु। रही। हम्म। आवाज कम हो रही है आपकी बहुत। आवाज कम बाकियों को भी आवाज कम आ रही है क्या? अभी आ गई। आगे अभी? माता जी, आगे वो हल्की सी हुई थी, आगे। ओके, चलो दोबारा से करते हैं पहली लाइन। कि आध्यात्मिक मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं, योगी जन हैं, वो किस सारी ऐसी वस्तुएं से दूर रहते हैं जो भगवान से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अल्टीमेट रियलिटी का पता है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? कि भगवान, हर वस्तु का संबंध भगवान के साथ है। भगवान से अलग किसी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सब चीजों के पीछे कौन है? भगवान है। तो वो चीजों के साथ जुड़ने की बजाय जो उनके पीछे भगवान है उनसे जुड़ते हैं। राइट? ठीक है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं आ, मतलब इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि सारी सृष्टि का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से है, ठीक है? अतएव वह शुद्ध भक्त जो भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है वह जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है, वो भगवान के साथ हमेशा एक होके रहता है। वो जीवन में फालतू की भ्रम को, चिंता को, उलझनों को पैदा नहीं करता। उसका मन हमेशा शांत और भगवान के ऊपर केंद्रित होता है। वो नास्तिक बातों से, भौतिक उलझनों से दूर रहता है। हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, सुबह से शाम तक अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती होंगी। रिश्तों की प्रॉब्लम आती होगी, धन संबंधी समस्या आती होगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती होंगी। तो जो भगवान का भक्त है वो क्या देखता है कि सिचुएशंस तो आती जाती रहती हैं, ये सिचुएशंस तो ऐसे रहेंगी, कभी खुशी होगी कभी दुख होगा, ठीक है? तो वो सारी चीजों को एक नाटक की भांति देखता है कि मैं तो यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा हूँ। अब देखो, सपोज करो आपको किसी मूवी में, किसी सीरियल में काम करने के लिए मिल जाए, वहां पे आपको एक रोल प्ले करना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, टूटी फूटी सी जगह पे रहते हैं और जीवन बड़ा कठिनाई में है। अब जब आप उस रोल को प्ले करोगे तो क्या सच में आप अंदर से दुखी होगे? आप अंदर से दुखी नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि वो एक रोल प्लेइंग हो रही है, वो रियलिटी नहीं है। वो कुछ देर के लिए आपको वो रोल प्ले करना है, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, फिर आप जो आपकी नेचुरल लाइफ है उसमें वापस चले जाओगे। तो वी आर नॉट अटैच टू दैट रोल, वी आर जस्ट, बट हाँ, हम अपना रोल वहां पे अच्छे से निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कौन सा रियल में गरीब हूं तो मैं ऐसी एक्टिंग क्यों करूं, उसके पैसे मिल रहे हैं तो हम रोल अच्छे से करते हैं। तो घर गृहस्थी में
पूरे मतलब सुबह से लेकर शाम तक की दौड़ धूप में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको ये पता है कि प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, जीवन ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आज प्रॉब्लम कोई सही हो जाएगी तो कल कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, परसों कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जीवन ऐसे ही चलेगा। लेकिन मेरा एम क्या है? मेरा एम है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना। बाहर कैसे निकलूंगा? भगवान का भजन करके। तो अल्टीमेटली मन भगवान पे केंद्रित रखता है। मतलब भौतिक जगत में चाहे उसकी जो मर्जी सिचुएशन हो, चाहे वो अमीरी में हो, गरीबी में हो, स्वास्थ्य अच्छा है नहीं है, बहुत अच्छा मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा, आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी है, आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, इन सब उलझनों में पड़ता नहीं है। रिश्ते अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे नहीं है, मन कहाँ लगा हुआ है? मन भगवान में लगा हुआ है। पता है कि मैं डेली भगवान का ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा, माला करूंगा, तो ये सारे जगत को छोड़ के मुझे अपने घर चले जाना है भगवान के पास। वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने आप को इन उलझनों में शुद्ध भक्त फंसाता नहीं है। और वो क्या करता है? हमेशा मन में भगवान को बसाकर उनकी भक्ति करता है। इससे उसे शांति और आनंद मिलता है। श्लोका क्लियर हुआ? रिवाइज कर लेते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, वो किसी भी ऐसी चीज से अपना संबंध नहीं रखता जिसका संबंध भगवान से ना हो। तो भगवान से कोई भी ऐसी वस्तु जो उसे भगवान से दूर करेगी, वो अपने जीवन से उसको निकाल देता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पूरी सृष्टि के पीछे कौन है? भगवान विष्णु है। मेरा अल्टीमेट संबंध उनके साथ है। जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा मन में भगवान को बसाकर भगवान का ध्यान करता है और भगवान के साथ हमेशा एक होके रहता है। और बाफालतू के भ्रम में, चिंताओं में, टेंशन में वो व्यक्ति नहीं फंसता है, हमेशा भगवान की भक्ति करता है। राइट? तो यहाँ पे जब प्रभुपाद जी तात्पर्यों को एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा धाम का वर्णन करते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने बोला है मत धाम, कि जिस धाम की बात हो रही है, ये धाम ऐसा नहीं है कि कल्पना है, ऐसा कोई धाम है ही नहीं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मेरा एक धाम है, ना पे वहां पे सूर्य या चांद के प्रकाश की आवश्यकता है, ना बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोक स्वयं प्रकाशित है, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों से प्रकाशित है। तो ये जो धाम है, ये ऐसी बात नहीं है कि बनावटी बात है, एक्चुअल में ऐसा है और भगवान ने इसका वर्णन किया है। अब कोई व्यक्ति इस श्लोक को पढ़े, उसको बोले ये तो बनी बनाई ऐसी बातें लिखी हुई है, कुछ ऐसा नहीं है, नहीं। तो प्रभुपाद जी उसको बात को साबित करने के लिए भगवत गीता से उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि सच में भगवान का धाम है। अब कोई व्यक्ति पूछे कि अच्छा, सारी उन चीजों से नाता तोड़ लो जो भगवान से संबंधित नहीं है, उन चीजों को छोड़ दो, हमेशा भगवान का ध्यान करो, इससे मिलेगा क्या? है ना? तो इससे ये मिलेगा कि भगवान के धाम में जाओगे। कोई व्यक्ति बोले किसने देखा है भगवान का धाम, तो उसको प्रूव करने के लिए भगवत गीता का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि वहां पे भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया है। राइट? श्लोका क्लियर हुआ? आगे चले? जी माता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 19वां श्लोक। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति के में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए। इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु के एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ पे बताया है कि योगी अपने शरीर का त्याग कैसे करता है। अब ऐसे तो श्लोक देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक एक शब्द को समझेंगे, फिर इसको कोशिश करेंगे जितना भी हमें समझ आ पाएगी वाला श्लोक। सबसे पहले हम इसमें ना एक शब्द समझेंगे जो पिछले श्लोक में भी था, और प्राणवायु। पहले यहाँ पे प्राणवायु, यहाँ पे भी वर्ड आया, आगे जाके फिर आएगा, बार बार प्राणवायु आएगा। तो पहले प्राणवायु समझते हैं, प्राणवायु क्या होती है। प्राणवायु होती है हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है। हम्म मेरे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है, सबके शरीर में 5 तरह की वायु होती है। अब ये कौन कौन सी वायु होती है? प्राणवायु, हम्म, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। 5 तरह की वायु होती है।
अब प्राणवायु क्या होती है? प्राणवायु कहाँ पे होती है? प्राणवायु की लोकेशन क्या है? प्राणवायु होती है आपके चेस्ट एरिया में, हार्ट में, ठीक है, लंग्स वाले एरिया में, या ये स्थान है आपकी प्राणवायु का। प्राणवायु क्या काम करती है? प्राणवायु पहले तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है, फिर हार्ट बीट को मेंटेन करती है, जो हमारी सेंसेस हैं इनको इंफॉर्मेशन लेने में प्राणवायु हेल्प करती है। हम्म इससे अगर प्राणवायु सही है आपकी तो अटेंशन आती है, अवेयरनेस आती है। मेंटल लेवल पे इसका क्या काम है? इससे अटेंशन और अवेयरनेस बढ़ती है। हम्म? प्राणवायु क्लियर हुआ? कहाँ होती है? चेस्ट, हार्ट और लंग्स चेस्ट। में। यस। क्या काम है? इट कंट्रोल्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कंट्रोल करती है, हार्ट बीट मेंटेन करती है, सेंसेस इंफॉर्मेशन लेती हैं इससे, और मेंटल अटेंशन और अवेयरनेस आती है प्राणवायु के द्वारा। राइट। अब प्राणवायु के बाद क्या आती है? अपान वायु। हम्म, अपान वायु कहाँ होती है? अपान वायु होती है लोअर एब्डोमेन में, आपके पेट के नीचे वाले भाग में, पेल्विक रीजन में ये वायु होती है। ठीक है, पेट के नीचे वाले भाग में। इसका क्या काम है? इसका काम है मल मूत्र का त्याग करना। और जब ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी हेल्प करती है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, प्रजनन प्रक्रिया जो होती है, बच्चे का जन्म होता है, इसमें भी ये वायु हेल्प करती है। बच्चे का जन्म होता है इस वायु के द्वारा। और शरीर की गंदगी को ये वायु बाहर निकालती है। मतलब बेसिकली अपान वायु का क्या काम है? प्राण वायु मतलब सांस अंदर लेना, जो अंदर आप ले रहे हो, ब्रीदिंग अंदर ले रहे हो वायु, ठीक है। अपान वायु जो बाहर निकल रही है मल मूत्र के साथ, ठीक है, वही आपके बच्चे के बर्थ में हेल्प करती है, वही टॉक्सिन उससे रिलीज होते हैं, उसी से मलमूत्र का त्याग होता है। तो प्राण ऊपर आई वायु, अपान से नीचे गई। ठीक है, आई होप सो समझ आ रहा है सबको। जी माता जी। ठीक है। फिर होता है समान वायु। समान वायु कहाँ होती है? नेवल रीजन में, नाभि क्षेत्र में। अब इसका काम क्या होता है समान वायु का? भोजन को पचाना। ठीक है, जो आप खाना खाते हो उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को ये वायु एब्जॉर्ब करती है। और प्राण और अपान वायु, जो इससे पहले हमने दो वायु पढ़ी हैं, उनको मेंटेन करती है, उसमें बैलेंस क्रिएट करती है। राइट। अच्छा, पिछले वाले जो मैंने बताया आपको, अपान वायु मेंटल लेवल पे क्या रोल प्ले करती है? लेट गो की मेंटेलिटी आती है कि चीजों को, जैसे होता है ना, लेट गो करना, छोड़ दो, ज्यादा पकड़ के मत रखो। ये आता है अपान वायु से। अब आता है समान वायु, जो मैंने आपको अभी पढ़ा रही हूँ। समान वायु से मेंटल लेवल पे क्या हेल्प मिलती है? डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ तीनों वायु। पहले होती है प्राण वायु। प्राण वायु का क्या काम है? प्राण वायु कहाँ है? चेस्ट में, हार्ट में, लंग्स एरिया में। क्या काम करती है? हार्ट बीट कंट्रोल करेगी, ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगी, सेंसेस को इंफॉर्मेशन देगी, और अटेंशन और अवेयरनेस आएगी। इससे जो हम सांस लेंगे उससे प्राणवायु का संचार होगा। अपान वायु क्या होती है? पेट के नीचे वाले हिस्से में होती है। क्या काम करती है? स्टूल को, यूरिन को, मलमूत्र को बाहर निकालती है, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में हेल्प करती है, शरीर से गंदगी को साफ करती है। मेंटल लेवल पे क्या काम करती है? लेट गो की फीलिंग आती है इससे। समान वायु क्या होता है? समान वायु होती है आपके नाभि एरिया में, नेवल रीजन में। ठीक है, इसका क्या काम है? फूड को डाइजेस्ट करना, एब्सॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है। और जो पहले दो वायु पढ़ी हैं, प्राण और अपान, उनको बैलेंस करती है। मेंटल लेवल पे क्या काम करती है? इससे डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। राइट। इसके बाद आती है उदान वायु। उदान वायु क्या होती है? उदान वायु होती है
जो आपका गला है, गले से लेके सिर तक के हिस्से में होती है उदान वायु। उदान वायु का क्या काम है? उदान वायु का काम है बोलना, एक्सप्रेस करना। स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए आपकी उदान वायु काम करती है। इससे मेमोरी अच्छी होती है, थिंकिंग अच्छी हो जाती है आपकी, मतलब मेमोरी और थिंकिंग में हेल्प करती है। और इससे क्या होता है, जब मेंटल लेवल पे ये क्या बात हेल्प करती है, इससे बंदे में उत्साह आता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है उसकी। ठीक है। तो उदान वायु कहाँ पे है? उदान वायु है आपके गले से लेके सिर वाले हिस्से में। बेसिकली इसका काम है स्पीच, एक्सप्रेशन, मेमोरी, थिंकिंग इसी से आती है, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने में हेल्प करती है, इससे उत्साह आता है। इसके बाद आती है व्यान वायु। व्यान वायु पूरी बॉडी में होती है, पूरे के पूरे बॉडी में, ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है। इससे मसल जो हैं, जो आपके जोड़ हैं, ये गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इससे एनर्जी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये आपके ओवरऑल बैलेंस के लिए जरूरी है। राइट। मैंने लास्ट में कौन सी दो वायु पढ़ाई है आपको? लास्ट में मैंने पढ़ाया उदान वायु और व्यान वायु। उदान वायु कहाँ पे है? गले से लेके सिर तक के हिस्से में, स्पीच एक्सप्रेशन बेसिकली इसका काम है। व्यान वायु कहाँ है? पूरे शरीर में, पूरे शरीर को बैलेंस करती है, मसल ज्वाइंट को गति प्रदान करती है। ठीक है। ओवरऑल आपका इससे बैलेंस हो जाता है। इन शॉर्ट, प्राण वायु क्या करती है? प्राणों का संचार करती है, अंदर लेती है हवा को। अपान वायु हवा को बाहर निकालती है। समान वायु पचाती है। उदान वायु ऊर्जा को ऊपर लेके जाती है। और व्यान पूरी बॉडी में, व्यान मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है उस एनर्जी को। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ वायु। अगर आपकी बॉडी में ये बैलेंस नहीं है, तो उससे आपको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। और आपको पता होगा, कुछ आइडिया होगा शायद इसका, में भी किसी किसी को आइडिया हो कि अगर ये हमारी वायु सही नहीं है, इनमें से कोई, जैसे किसी की सपोज करो कोई वायु का लेवल खराब हो गया। ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, किसी भी एक वायु का लेवल अगर खराब हो गया, तो जैसे प्राण वायु आपकी वो होगी, खराब होगी, तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। ऐसे हर एक वायु का एक काम है। तो अगर कोई भी वायु का लेवल खराब हुआ, बैलेंस खराब हुआ, अब किसी की अपान वायु खराब हो गई, तो उसको फिर गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। राइट। तो इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब इनको बैलेंस कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसका भागवतम से ऐसे संबंध नहीं है वैसे, क्योंकि इतनी वायु पढ़ाई है तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत बता देंगे कल की क्लास में। पर आज मैंने आपको 5 तरह की वायु का बताया। अब आपको प्राण वायु कुछ क्लियर हुआ? ये शब्द क्लियर हुआ? यस माता जी, हो गया जी माता क्लियर। जी। कल मैं आपको ना ये लिख के बता दूंगी, ताकि थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओ। जब लिखा होता तो बंदे को चार्ट समझ से में आ माता जाता। जी, चार्ट से माता जी काफी कुछ क्लियर हो जाता। मैं चार्ट बना दूंगी आपके लिए इसका। ठीक है। चार्ट से क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये पूरा श्लोक है, इतना इतना श्लोक है, अब इसमें एक शब्द को एक्सप्लेन करने में 20 मिनट लग गए हैं। तो आप डेली क्लास लगाओ, इसको मिस मत करो, नहीं समझ में आएगा ऐसे। ठीक है। डेली क्लास लगानी है। मैं भले ही छुट्टी मार जाऊं, क्योंकि मेरे को 10 जगह पे मैं फंसी हुई हूँ, आप छुट्टी मत मारना। ठीक है। अब इस श्लोक को समय लगेगा, ऐसे एकदम से ये श्लोक नहीं होगा। कल की क्लास में देखते हैं अगर हम इसको कंप्लीट कर पाए तो। राइट। कोई क्वेश्चन है आज की क्लास में किसी का?